बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और यह है आपका चैनल आसिफ ब्रेन। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है गैस पेपर 1431 कोड और 5403 कोड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके गैस पेपर्स के क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए हैं और वो जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, बताए थे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उन सब की वीडियोस वन बाय वन मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो जिसमें आज हमारी जो ना वो फोर्थ वीडियो है, चौथी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। चौथा लेक्चर हमारा आज है। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं उन सब का लिंक जो ना गैस पेपर का लिंक भी, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये क्वेश्चन तो पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके लिए सॉल्व हो जाएगा और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वो ये वाला है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 2 टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये अलग से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहीं से बनता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको कहते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेजर प्रोग्राम। ये एक इम्पोर्टेंट और मेजर बड़ा प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सिस्टम, जो कि एक सिस्टम पे चलता है, जो कि एक कंप्यूटर को चलाता है। यहाँ पे सिस्टम से मुराद क्या है? कंप्यूटर है। इसका मतलब ये होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये हमारे कंप्यूटर को चलाता है। ये इम्पोर्टेंट और मेजर प्रोग्राम है, कंप्यूटर का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को रन करता है। ठीक है, चलें जी, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। एक्चुअली हम इसकी एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ये चीज़ कह रहा है कि वो रन करता है, इसकी एक और तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि एक्चुअली ये इंटरेक्शन है। क्या चीज़ है? इंटरेक्शन है कंप्यूटर के दरमियान और यूज़र के दरमियान। यूज़र किसको कहते हैं? उस पर्सन को कहते हैं जो कंप्यूटर चला रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरेक्शन देता है बिटवीन अ पर्सन और अ यूज़र एंड कंप्यूटर। तो ये हमारे पास इंटरेक्शंस फ्राहम करता है बिटवीन यूज़र्स एंड कंप्यूटर। इसकी डेफिनेशन 2 तरह की है, एक मैंने ये बताई है और ये दूसरी मैंने वो भी बता दिया है कि ये इंटरेक्शंस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो इसका दूसरे नंबर पे आता है टास्क। ये काम क्या करता है? सबसे पहला काम इसका ये है कि ये इनपुट को रिकग्नाइज करता है। आप कीबोर्ड पे कोई भी की जो ना वो प्रेस करते हैं, बटन जो ना वो प्रेस करते हैं, तो वो एक्चुअली हमारे पास इनपुट होती है। उस इनपुट को वो रिकग्नाइज करता है, पहचानता है कि यूज़र ने क्या इनपुट किया है, पहला काम। दूसरा काम इसका यह है कि सेंड आउटपुट टू डिस्प्ले स्क्रीन। अब एक दफ़ा हमने एक की प्रेस कर ली है, ठीक है, उस की का जो आउटपुट है, उस की जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कौन करेगा? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। इनपुट भी ये खुद रिकग्नाइज करेगा और आउटपुट भी ये खुद डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। तीसरे नंबर पे इसका काम है कि फाइल्स को ट्रैक में कीप रखता है। एक जहाँ पे हमने फाइल्स को रखा हुआ है वहीं पे रखता है, उसी ट्रैक में रखता है, आगे पीछे नहीं करता। ठीक है, फाइल्स को सेफ रखता है। हमें पता होता है कि हमने फाइल को वहाँ पे उस फोल्डर में रखा हुआ है या उस ट्रैक में रखा हुआ है, तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारे फाइल्स को ये सेव करता है, उसको एक ट्रैक में रखता है। ठीक है, ये इसका तीसरा काम। चौथा काम इसका यह है कि कंट्रोल वेरियस डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव एंड प्रिंटर वगैरह। कंप्यूटर के साथ जितने भी हम डिवाइसेस जो लगाते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, लेट्स सपोज कि हमने लगाई है, ड्राइव लगाई है, हार्ड ड्राइव लगाई है, प्रिंटर लगाया है, या उसके अलावा साउंड सिस्टम लगाया है, तो वो सारी चीज़ें जो ना उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क हैं 4। ये टास्क आपने याद रखना है। पहला जो ना वो इनपुट को रिकग्नाइज करता है, दूसरा जो ना वो आउटपुट को डिस्प्ले करता है, तीसरा जो ना वो फाइल्स को एक ट्रैक में कीप रखता है, और चौथा जो ना वो जितने भी डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद बात आती है जो मैंने बता दिया कि इंटरेक्शन के हवाले से आप अलग से बता सकते हैं यहाँ पे
कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर ये इंटरेक्शन ना हो तो कंप्यूटर खुद ब खुद वर्क नहीं करता। जब तक हम उसको स्पेसिफिक हदायत ना दें, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ना दें, तो उन इंस्ट्रक्शंस के बगैर कंप्यूटर खुद ब खुद वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये उसके लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात आती है बूट और टर्न ऑन। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या बूट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली लोड होना शुरू हो जाता है कंप्यूटर में, ठीक है, उसकी रैम में। तो ये लोड होना शुरू हो, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या बूट करते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी लोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। बेसिकली हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास एक पहले टाइप है। उसके बाद दूसरी टाइप आती है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो टाइप्स हैं। इसको शॉर्टकट हम कहते हैं JUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये हमारे पास है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं JUI को। ये JUI हमें प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू इट्स यूज़र्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद सिस्टम। मतलब ये कि हमें ये जो GUI है ये हमें एक ऐसा इंटरफेस देता है कि हम सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे करते हैं, हमने कोई भी चीज़ लिखनी है, टाइप करनी है, कोई भी हमने अपनी एक फ़ाइल बनानी है, कोई भी काम करना है, तो जो हमारे साथ इंटरेक्शन होती है, हमारे साथ जो कम्युनिकेट होती है कंप्यूटर की और यूज़र की, वो यही प्रोवाइड करता है। ओके, मिसाल तौर पे हमारे पास जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ पे मेन्यूज़ बने होते हैं, आइकन बने होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं ग्राफिक, जिनको हम ओपन करते हैं और उनको आगे चलाते हैं, अपना कवर करते हैं। तो ये मेन्यूज़, आइकन्स और ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स ये एक्चुअली हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है? JUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल की बात करें, इसकी एग्जांपल पहले नंबर पे आते हैं विंडो, दूसरे नंबर पे आते हैं लिनक्स। तो आपको पता है जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आज के दौर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं मोस्टली विंडो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो विंडो हमें प्रोवाइड करती है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूज़र और सिस्टम के दरमियान, जिससे हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट से मुराद कि हम उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की। दूसरी टाइप है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास हमें क्या करता है? डिफरेंट कमांड्स प्रोवाइड करता है। तो वो कमांड्स हमने टाइप करनी होती है वहाँ पे कंप्यूटर में। तो ये हमारे पास कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमें डिफरेंट कमांड्स टाइप करने में हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप्स जो ना वो कमांड्स की, उससे हमारा काम जो ना वो आसान हो जाता है। तो याद रखना है, ये जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस JUI से बेहतर है। ये हमें ईज़िली वर्क करने, इस यहाँ पे हम इजीली वर्क कर सकते हैं और आसानी से अपना वर्क जो ना और जल्द भी कर लेते हैं इस पे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसकी एग्जांपल में DOS और यूनिक्स है। तो ये दो एग्जांपल है इसकी, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा चैप्टर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक चैप्टर का नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर में से, इस चैप्टर में से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लाजमी पूछा जाएगा, साथ में आपने ये ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आपको करवा दिया। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।